हे गाइस, आई एम सीए कपिल गोयल और ये लाइव सेशन है स्पेशली दो बातों को डिस्कस करने के लिए। एक तो गाइडेंस टू स्टूडेंट्स कि भैया जो एग्ज़ाम आ रहे हैं मई के अंदर, उसके अंदर आपको सिंगल ग्रुप के एग्ज़ाम देने चाहिए या बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम देने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी मेरे पास आई है, तो सोचा कि इस पे जनरल बात कर ली जाए। दूसरा, काफ़ी बच्चे मुझसे फ़ोन पे और मैसेजेस में पूछ रहे हैं, सर रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट की डेट क्या है आपके हिसाब से, आपका क्या मानना है, या कोई आपको कहीं से पता चला हो तो रिजल्ट कब तक आएगा। ये दो बातें मोस्टली स्टूडेंट आज के दिन जानना चाहते हैं कि भैया बोथ ग्रुप की तैयारी करें सिंगल ग्रुप की। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ कोचिंग क्लासेस, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तो डेफिनेटली आपको बोथ ग्रुप एग्जाम के लिए जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, अपना रिवीजन कीजिए आराम से। लेकिन दूसरी साइड ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी अभी क्लासेस नहीं हुई है, उनकी एक ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है लेकिन दूसरे ग्रुप की क्लासेस अभी पेंडिंग है। उन स्टूडेंट के लिए मेरी आपको एडवाइस है, मैं दोनों को नहीं ले पाऊंगा उन स्टूडेंट के लिए, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ आशवी, उन स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस है कि आप एक ग्रुप की अगर आपकी क्लासेस हुई है और पूरा एक ग्रुप अगर आपका पेंडिंग है तो आप फोकस कीजिएगा, अपना एक ही ग्रुप प्रिपेयर करें और एक ग्रुप के साथ अपने एग्जाम में जाएं। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 2 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड ग्रुप की 6 पेपर आपके तैयार हैं, तो उस केस में आप सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रोंग बना सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। अभी टाइम कम है, अभी जनवरी देखिए कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ खत्म होने वाला है। फेब, मार्च और अप्रैल आपके पास 3 मंथ्स बैलेंस है और कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप के लिए अगर मैं एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं तो 3 मंथ्स आपको रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं वो इन 3 मंथ्स के टाइम को 2 मंथ्स में भी रिवाइज कर लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैक्सिमम स्टूडेंट को टाइम चाहिए होता है बोथ ग्रुप्स के लिए रिवीजन के लिए, वो 3 मंथ्स का चाहिए होता है आफ्टर ऑल क्लासेस कंप्लीशन। तो बहुत ही सोच समझकर आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना है आपको कि अभी 1 मंथ आप अपना वेस्ट कर दो और उस वेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करो यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे बेसिकली आपको ये पता चले कि मेरे को बोथ ग्रुप में नहीं जाना चाहिए था, मुझे सिंगल ग्रुप में जाना चाहिए था। तो आज के दिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये देखें कि आपकी क्लासेस कितनी कंप्लीट हुई है। तो इसका सिंपल फंडा मान के चलेगा, एक सब्जेक्ट की क्लास को कंप्लीट करने में मिनिमम 2 मंथ्स लगते हैं। तो अगर आपका एक ग्रुप कंप्लीट है और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी सेकंड ग्रुप में हो चुकी है तो आप 6 पेपर को टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल ग्रुप के साथ जाइए। अगर आपकी दोनों ग्रुप की क्लासेस हो चुकी हैं तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, बहुत कम होंगे ऐसे स्टूडेंट कि जिनकी सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास पेंडिंग होगी, मतलब 7 सब्जेक्ट की क्लासेस वो कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास पेंडिंग है और अब वो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर मैं सिंगल ग्रुप के लिए जाऊं या बोथ ग्रुप के लिए जाऊं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बाकी 7 सब्जेक्ट का रिवीजन आप साथ साथ कर सकते हैं, चाहे एक दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करें चाहे 3 का करें, उस एक सब्जेक्ट की क्लासेस या उस एक सब्जेक्ट को अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम प्लस बाकी 7 सब्जेक्ट का अगर आप रिवीजन टाइमली कर सकते हैं तो आप बोथ ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। इस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। देखिए, सक्सेस एक ही चीज मांगती है आपसे, वो है एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा एफर्ट। तो जिस दिन आपने वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया, एक एक्स्ट्रा पुश डालना स्टार्ट कर दिया, आपको 100% कामयाबी और आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। तो ये तो था उन स्टूडेंट के लिए जो कंफ्यूज है, मतलब कि सर सिंगल ग्रुप पे जाएं या बोथ ग्रुप पे जाएं। तो अभी आपकी क्वेरीज भी मैं ले लूंगा। दूसरी मैं बात कर लेता हूं कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। जो सीए फाइनल का रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, मतलब फरवरी है। और जो इंटर का रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी एक्सपेक्टेड डेट है। तो आप ये मान के चलिएगा 15 फरवरी के अंदर अंदर दोनों लेवल के रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पे अभी मेरे को कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि काफी टाइम पे तो मैं आता हूं और आपको डेट बता के चला जाता हूं कि इस डेट पे आपका रिजल्ट आ रहा है। वो डेट मैं कोशिश करूंगा पता करूं और 1-2 दिन में आपको री अपडेट कर दूंगा कि किस डेट पे आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है।
लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ICAI वर्क स्टाइल मैं इतना जज कर पा रहा हूँ कि वो लोग जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट वीक के अंदर वो शायद फाइनल का रिजल्ट ले आए और सेकेंड वीक के अंदर वो इंटर का रिजल्ट ले आए। हाँ, कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो फाउंडेशन का रिजल्ट जो है वो CA फाइनल वालों के साथ आ जाता है। अब आपकी क्वेरीज मैं देख रहा हूं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। गिवन बोथ ग्रुप एंड एक्सपेक्टेड टैक्स ऑल 7 पेपर वेंट गुड बट व्हाट आई शुड डू वेट फॉर द रिजल्ट और स्टार्ट विद प्रिपरेशन। जैन जी की क्वेरी है। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके 7 पेपर अच्छे हुए हैं, सिर्फ एक टैक्स का पेपर खराब हुआ है जो कि मोर और लेस सभी बच्चों का खराब हुआ है इस बार। तो ऐसी उम्मीद है कि टैक्स में हो सकता है आपको कुछ एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं। अगर 1 आध 2 नंबर से अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसे पास कर दिया जाए शायद। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है आपका टैक्स बहुत वीक है और आपको प्रैक्टिकली टैक्स सीखने की जरूरत है तो आप टैक्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ऑडिट में इंटरेस्ट है, मेरे को अभी आर्टिकलशिप में जाना है तो मैं ऑडिट पढ़ लेता हूँ, चाहे मैं पास हूँ या फेल क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस केस में आप ऑडिट को पढ़ सकते हैं। तो इट अप टू यू कि अगर आप नॉलेज के लिए कुछ पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक फुल फ्लैश स्टडी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड रिजल्ट को वेट कर रहा है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ओल्ड वाले क्या करें? ओल्ड वाले रिजल्ट का वेट करें और अपने आप को न्यू में कन्वर्ट करवाएं, और कोई ऑप्शन नहीं है। और सर गाइडेंस फॉर CA इंटर नवंबर 22 एग्जाम। देखिए, नवंबर 22 वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक सिंपल गाइडेंस है कि आपको अपनी क्लासेस को इस तरह से मैनेज करना है कि वो एग्जाम से 3 महीने पहले 3 मंथ्स बिफोर आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। ये आपको अभी से ही प्लान करना पड़ेगा ताकि आपको वो सब चैलेंजेस ना आए जो अभी वाले स्टूडेंट को आ रहा है कि भैया पेपर पास आ गए और आपकी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई। तो आपको क्लासेस आप इतना प्लान कर लीजिएगा कि आप अपने 8 सब्जेक्ट की क्लासेस बिफोर एग्जाम 3 to 3.5 months बिफोर आप कंप्लीट कर लें। एंड दिस इज दी लीशा रानी। से हाय, से हाय, से हाय। ओह, इसने मेरी सर क्लासेस खत्म करने के बाद सिर्फ 2 months अप्रोक्स बचेंगे। कैन आई गिव बोथ ग्रुप्स इन May 22? स्नेहल वर्मा जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। 2 months में भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बस अपने टाइम को बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा, उसको वेस्ट मत कीजिएगा, मैं ये बोल सकता हूँ। सर हाउ टू प्रिपेयर फाइनल बोथ ग्रुप नवंबर। फाइनल के लिए रिवीजन के लिए आपको 4 month एटलीस्ट रखने होंगे ताकि आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। नवंबर 23 के लिए ऑडिट की क्लासेस नहीं यार, अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एटलीस्ट वेट फॉर 6 month। नवंबर 23 के लिए अभी आप मत लीजिए, मैं फाइनल की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटर की क्लासेस लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सर एक बता दीजिए कॉपी कैसे मेंटेन करने हैं, कैसी क्वेरी पूछते हो संकित जी? नहीं, प्रियांशु अग्रवाल। प्रियांशु बेटा, आप लेक्चर नंबर 9 का बिगनिंग देख लीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। लेक्चर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। इंटर ग्रुप 2 की रिवीजन में कितना टाइम चाहिए सर? देखिए, आपको मैं एक स्टैंडर्ड रूल बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आपको 100 आवर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 400 आवर्स चाहिए। अब आप जितने भी घंटे स्टडी करते हो अपने हिसाब से डेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। 400 आवर्स फॉर द कंप्लीट ग्रुप। 100 आवर आप एवरेज लेके चल सकते हैं, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। 400 से 450 घंटे आपको लगेंगे। नहीं जी, आपको रजत, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है आपको करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होगा। और आई थिंक एक फीस भी है, वो फीस भी आपको देनी पड़ेगी। शोर क्यों कर रहे हो? ठीक है जी। कारो 2020, कारो 2020 अब बहुत जल्दी फेस टू फेस क्लास में कवर होगा। फेस टू फेस का कारो 2020 ही आपकी ड्राइव पे डाल दिया जाएगा। आप कारो 2020 का नया वीडियो ड्राइव से देख सकते हैं, बट वो पहले फेस टू फेस क्लास में जो भी चल रही है उसमें कवर होगा। देन द सेम वीडियो विल बी अपलोडेड इन द ड्राइव। फाउंडेशन नवंबर प्रिपरेशन कैसे करें, कुणाल पूछ रहे हैं। कुणाल, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा।
कि फाउंडेशन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर नवंबर 2022 एग्जाम। थैंक यू बेटा जी। कुणाल की क्वेरी मैंने रिप्लाई कर दी। सर मेरा सीए इंटर खत्म हो रहा है, रिजल्ट के लिए हाँ जी आपको रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा, आईसीआई में अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो विद होल्ड हो जाएगा, आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। मैथ्स में ग्रेस मार्क मिल सकते हैं क्या? डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगर बच्चों का रिजल्ट बहुत कम रहा और आईसीआई को रिजल्ट ज़्यादा निकालना है तो वो काफ़ी टाइम पे ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। कारो 2020 यूट्यूब पे नहीं आएगा सर, यूट्यूब पर भी आएगा, यूट्यूब पे एक समरी वीडियो आएगा, क्योंकि कारो 2020 के इस बार 2 से 3 लेक्चर होने वाले हैं, तो यूट्यूब पे एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर पूरा कारो 2020 समरी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। बेस्ट टाइम टू फिनिश ग्रुप 2 स्टडी प्रिपेयरिंग फॉर May 22। यार अब तो बेस्ट टाइम हो चुका, अब और कोई बेस्ट टाइम बचा नहीं है। यू कैन मैक्सिमम टेक 15 to 20 days मोर, अदरवाइज टाइम इज ओवर नाउ। सर सीए फाइनल ऑडिट 22 मई में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं है। सर एफआरएम और एसएफएम में कौन सा सब्जेक्ट इजी है? यार इट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। सर आफ्टर सीए फॉरेन बेस्ट चॉइस है या नहीं? द गेमर सीए मुझसे पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से आफ्टर बिकमिंग सीए आपको फॉरेन जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहकर काम करते हो तो हम लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है हमारा टू अर्न समथिंग एंड टू सेव समथिंग। देखिए इंडिया में रह के हम कमाएंगे लेकिन उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा या उतना ही हम लोग एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। तो टू सेव समथिंग ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, उसके लिए आपको फॉरेन जाना चाहिए। मेरा मानना है जाना चाहिए। दूर नहीं जाना चाहते हो तो दुबई चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लेकिन जाना चाहिए ताकि आप कुछ एटलीस्ट कुछ आप सेव कर सको। हाँ सर आफ्टर सीए इज आईडीटी टीचर इन अनअकैडमी इज ए गुड ऑप्शन एज करियर और जॉब इन टैक्सेशन इन कॉर्पोरेट। यार अनअकैडमी को आप एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट कर सकते हो और आप अपना काम कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है अनअकैडमी को आप एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन ट्रांसफरिंग टू न्यू इंटर कोर्स। ओके, इसका भी वीडियो चाहिए आप लोगों को। जिनके पास पुराने लेक्चर हैं उनको कारो 2020 के लिए क्या करें? आपको कुछ नहीं करना। जिनके पास पुराने लेक्चर हैं उनकी ड्राइव पे ऑटोमेटिक कारो 2020 आ जाएगा। आशवी कुछ और भी कर दो, सारी लाइट्स बंद कर दो। आशवी ये ऐसे मैं वीडियो चला रहा हूँ और आप सारी लाइट्स बंद कर दी, अंधेरा हो गया इधर। लाइट्स ऑन करो। हाँ लिशा थैंक यू। चलो गाइस, अगर आपकी कोई और क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, सीए इंटर की फेस टू फेस क्लास चल रही है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो चुकी है CAindia.org पे, तो आप वो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, न्यू रिकॉर्डिंग। और सीए फाइनल का भी बैच पूरा अपडेट कर दिया था मैंने, तो सीए फाइनल की भी सारी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग सीए इंडिया पे अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी? मिनिमम सैलरी यार डिपेंड करता है आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है। अगर मैं मानूं कि आपने सही जगह से आर्टिकलशिप किया तो 7-8 लाख रुपए तो मिनिमम सैलरी आप मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। ठीक है जी, बाय बाय।